हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेट स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई का तो प्रॉब्लम आ ही रहा है। स्टेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज स्टेट बोर्ड के स्कूल्स भी कुछ खास हमें ऑनलाइन सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर एज अ टीचर फर्ज भी बन जाता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इस लिंक, ये पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्स हैं, इस लिंक को अपने कम से कम 5 से 7 फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नॉलेज शेयरिंग इज द बेस्ट डोनेशन वी कैन डू इन दिस टाइम। आपके पास पैसे नहीं है, आप डोनेट मत कीजिए, टाइम नहीं है, डोनेट मत कीजिए, बट ये तो बहुत आसानी से आप पहुंचा सकते हैं। और नॉलेज ऐसी चीज़ है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 4 लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश कीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मैं सच कहूँ, फ्रैंकली बात करूँ, तो जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं थोड़ा सा टॉपिक्स को पढ़ता हूँ। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही वो नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो खैर, थर्ड लेसन हम लोग 9th के साइंस के थर्ड लेसन पे पहुंचे थे। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कुछ टर्म्स को हम लोग टच करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी डेली लाइफ के अप्लायंसेस से लेकर बड़ी बड़ी मशीन्स तक सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही पानी हाई हाइट से लो हाइट की तरफ मूव करता है, ये आपको पता है। ठीक है, ऐसे ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कोई भी चीज मूव करती है। ठीक है ना, आप चाय गर्म एक टेबल पे रखिए, वो चाय ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। तो हर चीज जब हाई से लो की तरफ मूव करती है, उसको स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं हम लोग। यहां पर क्या है कि हाई चार्ज या इलेक्ट्रिक, यहां लो चार्ज पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, यहां पे एक वर्ड आएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है कितने चार्जेस हैं वहां पर। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, याद रखना है। और जो असली में मूव करता है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज का मतलब ही ये है कि पोटेंशियल वो चीज है जो आपको पावर देती है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द थिंग विच helps the electrons to move from low to high potential। जैसे कि हमारा स्विच है, हमारा पंखा है। ठीक है, स्विच पर लो पोटेंशियल है, पंखे पे हाई पोटेंशियल है। मैंने जैसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उसकी मोटर में जाएंगे और उसको मूवमेंट करवाएंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल भी आता है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ही मेन यूज करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस, आप देखो सेल के ऊपर वोल्टेज में कुछ तो भी लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, वो क्या है? वो है सेल का अपना पोटेंशियल, मतलब सेल की पावर कितनी है, सेल कितना करंट पास कर सकता है। अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए, जैसे कि रिमोट कंट्रोल वगैरह में देखोगे आप 2 सेल्स लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको 3 वोल्ट का करंट चाहिए। हमने 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगा दिए, दोनों सेल एक के पीछे एक लगाएंगे, जैसे सीरीज में आपने क्लास 8 में पढ़ा है। अगर मैं सीरीज में एक के पीछे एक सेल, जैसे बड़ी आपने टॉर्च देखी होगी, पीछे का आप वो नॉब खोलो, उसके अंदर 3-4 सेल डाले जाते, क्यों? ज्यादा पावर से करंट मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सेल्स। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट है तो B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, इसमें W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। तो 1 वोल्ट करंट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसी को देखकर हम लोग बना सकते हैं। और इनकी सबकी यूनिट्स आपको मालूम है। V की यूनिट होती है वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की। W मतलब वर्क डन, जिसकी यूनिट है जूल। और Q मतलब चार्ज, जिसकी यूनिट है कूलम। तो ये यूनिट्स के साथ आपको ध्यान में रखना है। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन्स मूव कौन करता है? तो सेकेंड वर्ड है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं और कहां से मूव करते हैं? आपको ये मालूम है कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ज्यादा बाउंड नहीं होते, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी पोटेंशियल, ये जैसे मान लीजिए एक वायर है, तो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर है, वो इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, जा कहीं नहीं रहा, ऐसे ही कई इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, इनको कोई खास लेना देना नहीं। अगर मैं इसी को ज्वाइन कर दूं एक पोटेंशियल डिफरेंस से, तो ये सब एक ही तरफ को मूव करने लग जाएंगे। इसका मतलब कि ये अब किस तरफ को मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये सिमिलर आप समझ लें कि जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं और क्लास में टीचर नहीं है, तो हम कैसे बात कर रहे थे? कोई इधर बात कर रहा है, उधर कुछ भी टाइम पास कर रहे होते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही टीचर आती है सामने, हम सब सीधे अलाइन हो जाते हैं, मतलब हम लोग एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, तब हमारे पास एनर्जी आती है। तो जब हम यूनिफाइड होकर एक ही डायरेक्शन में एक ही मकसद की तरफ बढ़ते हैं, तब यह आप देखने को मिलता है। इसी में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट की छोटी सी डेफिनेशन है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस टॉपिक को। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब कितना चार्ज मूव किया है कितने टाइम में, दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट की अगर मान लीजिए डेफिनेशन पूछिए, 1 एम्पियर करंट इज व्हाट? when 1 coulomb of charge move through a area of cross sectional area in 1 second। 1 coulomb चार्ज 1 सेकंड में अगर कोई एक जगह से मूव कर जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट। इसकी यूनिट एम्पियर है, क्यू की कोलम है, टी टाइम मतलब सेकंड, डब्ल्यू की यूनिट जूल है, क्यू कोलम, और बी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। महान साइंटिस्ट के नाम पर ये सब रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट, दैट इज ओम्स लॉ। ये आप 10th में भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। सिर्फ एक शॉर्ट में आपको बताकर, ये मैं लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो, आप बोर ना हो जाए, तो टेक्स्ट बुक से पहले 5 पेजेस इसके पढ़ने हैं। ओम ने क्या बताया? जॉर्ज साइमन, वो महान साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस है रिमेन सेम, देन करंट जो पास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा करंट फ्लो। जैसे कि पानी में भी अगर आप देखोगे, जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ हाइट होगी, उतनी तेजी से पानी नीचे गिरेगा, ठीक है ना? जितना कम स्लोप होगा, उतना स्लो पानी जाएगा। सिमिलरली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज्यादा करंट फ्लो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जिसको हम कैसे हटाते हैं? एक कांस्टेंट लगा, ठीक है? ये कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग एक खाली रोड पे चलते जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा स्पीड से जाएंगे, एक्सीडेंट्स ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है कि छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। वो स्पीड ब्रेकर्स क्या है? रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं मेरे मूवमेंट में। हालांकि मैं चाहता हूं कि रेजिस्टेंस कम हो यहाँ पर। V इज इक्वल टू आर आई या V इज इक्वल टू आई आर, और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। महान साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही इसकी यूनिट रखी गई। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ठीक है? तो ये लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ही इसका छोटा सा डेरिवेशन और एक स्टेटमेंट है, इसमें और हमें कुछ नहीं करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी एम्पियर और इसकी ओम। तो इस तरीके से ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस कैसा होता है, ठीक है? इसी में ही एक छोटा सा एक ऐड करके हम लोग इसको एंड करेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो 5वां टॉपिक हमारा हो गया रेजिस्टिविटी, एक नई चीज, लेकिन हम इसकी जो डिटेल है वो पढ़ेंगे हम 10th में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा? जब आपकी लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगी। छोटी वायर है, कम रेजिस्टेंस, लंबी वायर है, ज्यादा रेजिस्टेंस, सीधी सी बात।
ठीक है। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। अगर एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ये ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे हम रोड का एग्जांपल ले लें, अगर बड़ी रोड है, चौड़ी रोड है, हाईवे टाइप की है, तो आपको रेजिस्टेंस कम लगेगा क्योंकि आपके पास स्पेस ज्यादा होगी मूव करने की। जबकि छोटी सी गली से अगर आपको जाना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, अगर इतनी सी वायर है, पतली वायर है, तो उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, मोटी वायर है तो इसमें कम रेजिस्टेंस है। ठीक है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इसको आप लिख सकते हो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये बन जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग यहाँ पे रो ले लेते हैं। रो मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है। इसको हम लोग कैसे RHO ऐसे करके, ग्रीक लेटर है, R is equal to rho L upon A, तो दिस इज नोन एज रेसिस्टिविटी। अगर मेरे को इसका भी फॉर्मूला निकालना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, रो इज इक्वल टू R इधर जाएगा, A इधर जाएगा, RA अपॉन L। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ये याद रखना, ओम और साथ में मीटर। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन इनमें है नहीं। तो रेसिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ, ऐसे 5 टॉपिक, तो 5 ही मेरे ख्याल से और होंगे और ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। तो ये 10 मिनट के वीडियो को एटलीस्ट 2 या 3 बार देखिए। और पेज नंबर के हिसाब से अगर हम चलें तो आपको एटलीस्ट पेज नंबर 35 तक रीड करना है। ठीक है, 35 तक आप इसको रीड कर लीजिए, पेज नंबर 30 to 35। ठीक है, मैं स्टेट बोर्ड की बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, और जो अपने इसके हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो भी पहले 7-8 पेज इसके रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। जो भी डाउट आए प्लीज बताइए। 5 पेज को हमने कंप्लीट किया, ये 5 टॉपिक्स को हमने कवर किया। अगले 5 टॉपिक्स के बाद हमारा ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस।